अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम माला तेरा। सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सारे अफ्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। फ़क्रे आका में रज़ा और भी एक नज़्म रफ़ी, चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत की बड़ी मशहूर व मारूफ आयत करीमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जमा ये है कि बेशक अल्लाह के नज़दीक अगर कोई मुअज़्ज़म मुकर्रम मोहतशम कोई दीन है तो वो दीन दीन इस्लाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात के अंदर तमाम अदियान बनाए, तमाम मज़ाहिब बनाए। तमाम अदियानों में से सबसे बेहतर दीन अगर कोई है तो वो दीन इस्लाम। तमाम मज़ाहिब में सबसे बेहतर अगर कोई मज़हब है तो वो मज़हब इस्लाम है। तारीख की रोशनी के औराक पलट के देखें, चाहे कुरान में देखें, चाहे बुखारी में देखें, चाहे मुस्लिम में देखें, चाहे निसाई में देखें, चाहे अबी दाऊद में देखें, चाहे किसी भी हदीस की किताब सीरत की किताब उठा करके देख ले, सारी किताबों का एक ही मजमुआ है कि इस्लाम से बेहतर कोई मजहब मुकर्रम मजहब नहीं है। सबसे बेहतर, सबसे उम्दा, सबसे पसंदीदा, सबसे ज्यादा अमनो शांति वाला, अमनो सलामती वाला अगर कोई मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है, जिसने इंसान को जीने का तरीका, रहने का तरीका, पहनने का तरीका, खाने का तरीका हर एतबार से उसको समझाया गया। अब तमाम अदियान है, कोई दीन भी उठा करके देख लीजिए, इस्लाम से बरअक्स कोई भी दीन हो, ऐसी कोई चीज दिखाएं जो दीन इस्लाम के अंदर मौजूद हो और उस दीन के अंदर भी पाई जाती है। हाँ, जितना अदब, जितना मुहज़्ज़ब, जितना उम्दा, जिस तरीके से इस्लाम ने हमको सिखाया है वो कोई भी धर्म, कोई भी मजहब हमें नहीं सिखा सकता। लेकिन आज हमारा मजहब और हमारा अदियान, जो तमाम दीनों में, तमाम अदियानों में हमारा दीन सबसे मुहज़्ज़ब था, आज इस कौम ने उस दीन को जाकर के कहां पे रखा है ये कौम खुद नहीं जानती है कि किस दहाज़े पे जाकर के ये खड़ी है। कौन सी दहलीज पकड़ी है इस कौम ने, इसे खुद के ऊपर भी एतबार न रहा। जो गैर कलमा पढ़ने वाला नहीं वो भी कहता है कि इस्लाम जो है वो अमन का धर्म है, इस्लाम जो है वो सुकून का धर्म है। लेकिन जो इस्लाम के अंदर शामिल है, पता नहीं कौन सा कीड़ा उसके अंदर दाखिल है, उसे इस्लाम समझ में नहीं आता, उसे इस्लाम मुहज़्ज़ब नहीं लगता, उसकी समझ में नहीं आता आखिर इस्लाम है क्या। हमें बताओ कोई इस्लाम के अंदर कोई ऐसा काम हो जो तुम्हें आमादा करता हो कोई हराम चीज की तरफ कि ये हराम काम करो तुम्हें इसमें सवाब मिलेगा। इस्लाम ने सारे हराम कामों पर रोक लगा करके तुम्हें वो बातें सिखाई जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसमें तुम्हारे लिए भलाई रखी, तुम्हारे लिए खैर रखी। आज इस्लाम के एक टाइटल को उठा करके रखता हूं, इस्लाम की एक तहलीज पढ़ करके देखो, इस्लाम आज भी है और इस्लाम 1400 साल पहले भी था, आज भी इस्लाम है, मेरे नबी के आने से पहले भी इस्लाम था। जरा उस इस्लाम की तारीख उठा करके देखो और आज इस्लाम की तारीख उठा करके देखो, फर्क कितना नजर आता है। आज के हालात क्या है और पहले के हालात क्या थे। लेकिन आज ये कौम उसी दहाने पे आकर के खड़ी हो गई, आज उसी दहलीज पर आकर के खड़ी हो गई। कभी कभी बड़ा ताज्जुब होता है इस कौम को देख करके, ये कौम मुसलमान ही है या किसी और मजहब से ताल्लुक रखने वाली है। ताज्जुब होता है
कि ये सिर्फ खाने के लिए है या काम करने वाली भी ये कौम है। जिस कौम के अंदर ईमान की हरारत मौजूद ना हो, जिस कौम के अंदर जिसके बच्चे जवान हो जाए जिन्हें कुरान पढ़ना ना आता हो, जिस कौम के बच्चों को इस्लाम की कोई तारीख न मालूम हो, जिस कौम के बच्चों को कुरान की कोई सूरा न मालूम हो, जिस कौम के बच्चों को अपने नबी की हिस्ट्री न मालूम हो, बता दो सही वो मुसलमान कैसे कहलाता है? उसे कैसे कह दिया जाए वो इस्लाम वाला है? आज हम तारीख की रोशनी में देखें, इस्लाम हमारे अंदर मौजूद है, इस्लाम के अंदर हम हैं, दावे करते हैं कि इस्लाम के हम चाहने वाले हैं, लेकिन कभी तारीख उठा करके देखी है कि इस्लाम है क्या? इस्लाम है क्या? कभी नहीं देखा। हमने तो सिर्फ खाना सीखा और कुछ नहीं सीखा, सिर्फ खाने के अलावा कुछ नहीं। हाँ भाई, आज इस्लाम पे कोई बात आए तो सबके सब अपने दरवाजे लगा करके सीधे अंदर, कोई मतलब नहीं, मौलाना जाने या इमाम साहब जाने या और कोई कमेटी जाने, हमें नहीं मतलब। क्यों? तुम्हारे अब्बा के दीन का ये सुकून नहीं है? तुम्हारे अब्बा इस दीन में नहीं थे, या तुम इस दीन में नहीं हो, या आने वाली औलादें तुम्हारी इस दीन में नहीं होंगी? तुम अलग दीन से हो, ताल्लुक रखते हो क्या? जो तुम्हें इससे कोई कांटेक्ट नहीं, कोई तुम्हें ताल्लुक नहीं, तुम मुत्तसिल नहीं हो इस दीन से? है खाने के लिए, सिर्फ खाने की नियत हमारी होती है, बाकी कोई नियत नहीं, बाकी हमें कोई मतलब नहीं, हमें ये तक तो सलीका नहीं आता। और हमने इतने बड़े बड़े मौलवियों को देखा है कि जिनके पास मौलवियों की डिग्रियां होती हैं। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें अकल भी है, दिमाग भी दिया है, आंखें भी दी है, देखने के लिए, चलने के लिए पैर भी दिए हैं, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा उनके जहन पे लानत हो जिनकी समझ में इस्लाम की तारीख नहीं आती। हाँ, इस्लाम की तारीख नहीं आती। इस्लाम की तबलीग तो करते हैं लेकिन तबलीग का तरीका नहीं मालूम। इस्लाम की बातें तो करते हैं लेकिन बातों का तरीका नहीं मालूम। जिसको खुद इस्तिंजा करने का तरीका नहीं मालूम, वो मेरे नबी पर उंगलियां उठाता है। वो कहता है कि नबी को ये खबर नहीं, नबी को वो खबर नहीं। अरे पहले तुझे इस्तिंजे का तरीका तो आना चाहिए। नबी की जात पर उंगली बाद में उठा, पहले गुस्ल करने का तरीका सीख ले। हाँ, नबी के इल्म गैब पर, नबी की जात पर, नबी के इल्म पर, नबी की पैदाइश पर, नबी के दीन पर उंगलियां उठाने से फुर्सत नहीं उसे। और उससे पूछो कि सर्दी में इस्तिंजा कैसे किया जाता है, ढेले से, या गर्मी में इस्तिंजा कैसे किया जाता है, तो उसकी नानी मर जाएंगी, बता नहीं पाएगा। हाँ, मैं चैलेंज देता हूं, बता करके दिखाए अगर उंगली उठाता है नबी की जात पर, बिना किताब देके बता भी नहीं पाएगा। बेवकूफ कहीं के, सबसे पहले यही समझना चाहिए, नबी को बाद में समझ, पहले इस्लाम की तारीख को समझ। अगर मेरे नबी ना आए होते तो किसी की बच्ची को तुम अपने घर में ला पाते? बोलो, ला पाते? तो नबी की सुन्नत नहीं अदा करता, नबी के तरीके पर नहीं चलता। अगर नबी का तरीका तेरे लिए तरीका नहीं है तो फिर अपनी बीवी को तलाक क्यों नहीं देता? क्यों अपनी बीवी को रखे पड़ा है? अगर तुझे नबी की सुन्नत से प्यार नहीं है तो फिर शादी वाली सुन्नत को क्यों अदा करते चला जा रहा है? शादी वाली सुन्नत को क्यों अदा कर रहा है? नियत का मसला है। 4 रकात नमाज सुन्नत का तो नबी की सुन्नत नहीं है, सिर्फ अल्लाह की फर्ज है। और जब बात आए नबी के और सुनन की तो फिर तैयार है सारी सुन्नतों को अदा करने के लिए। बैठ के खाना खाना किसकी सुन्नत? बोल, बैठ के खाना खाना किसकी सुन्नत? अगर तारीख के ऐसे ही औरात पलटता चला जाऊं तो नमाज बाद में पढ़ेगा, पहले खड़ा होना भूल जाएगा। खड़े होकर के नमाज पढ़ना किसकी सुन्नत? अल्लाह ने फरमाया कि खड़े होकर के रुकू वालों के साथ रुकू करो, कयाम वालों के साथ कयाम करो। लेकिन अल्लाह ने करके दिखाया, बोलो, करके दिखाया नहीं। करके किसने दिखाया? मेरे नबी ने। जब नबी ने करके दिखाया तो सुन्नत किसकी हुई?
तो फिर नबी की सुन्नत पे अमल क्यों नहीं करते? करते हो कि नहीं करते? अरे ये तो बात दूर की रही, जनाजा पढ़ाना मुश्किल पड़ जाएगा मियां। जनाजा अगर नबी की एक सुन्नत से इनकार कर बैठे तो फिर नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। कैसे? वो ऐसे, क्योंकि कायदे उला कायदे आखिरा के अंदर तशाहुद पढ़ना क्या है? वाजिब। अगर वाजिब को छोड़ा तो फिर सजदा सौ करना पड़ेगा। नमाज वाजिबुल यादा हो गई कि नहीं? एक बार नहीं पढ़ेगा, दो बार नहीं पढ़ेगा, कितनी बार नहीं पढ़ेगा? किसी न किसी मर्तबा तो पढ़ना पड़ेगा मियाँ, बगैर उसके पढ़े नमाज होगी नहीं। तो फिर नमाज होगी नहीं तो पढ़ोगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, आएगा नबी का ख्याल कि नहीं? इस्लाम के अगर औरात पलटूं तो घंटों बोलने की इस्तिताअत रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह डंके की चोट पर, लेकिन मैं उस बात को लेकर के नहीं चलता। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि इस्लाम के दामन को पकड़ो, इस्लाम की हिस्ट्री को पकड़ो, सुन्नते रसूलुल्लाह के पाबंद बन जाओ। अगर जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करना चाहते हो, अगर जिंदगी के अंदर जोश पैदा करना चाहते हो, अगर ये समझते हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें फतह नसीब फरमा दे, हमारी मदद फरमाए, तो है मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज ये न समझो कि हम खामोश हैं, हम पर कोई जुल्म नहीं है। आज फिलिस्तीन पर जुल्म है तो फिलिस्तीन वाले बर्दाश्त करे नहीं। ये दिन दूर नहीं है जिस दिन तुम्हारे ऊपर ये चीजें लगा दी जाए, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी मस्जिदों को बंद कर दिया जाए, तुम्हारी मस्जिदों को तोड़ने की बात की जाए, तो कौन सा दरवाजा खटखटाओगे जा करके? आज बैतुल मुक़द्दस की बात आती है तो पूरी कायनात खामोश है। कुछ लोग तैयार हुए चलने के लिए, तमाम तैयार है। जानते हो ये बैतुल मुक़द्दस कौन सी जगह है? ये बैतुल मुक़द्दस वो जगह है जहां मेरे नबी ने इमामत फरमाई है, जहां मेरे नबी ने नबियों की जमात की है, मेरे नबी इमाम बने हैं, तमाम अंबिया पीछे है। मेरे नबी ने वहीं से बुर्राक पर सवार होकर के रब की बारगाह में गए थे। मेराज की रात जो अक्सा का लफ्ज आता है वो इसी को बोला जाता है। यही बैतुल मुक़द्दस है, यही पहला किबला है जिसके अंदर मेरे नबी ने नमाज पढ़ी थी, जो पहला किबला है। ऐ मेरे मिल्लत को नौजवानों, इसी की तरफ पहले सब नमाज पढ़ते थे, उसके बाद रब ने हुक्म फरमाया ऐ महबूब जिस तरफ अपना चेहरा कर लो किबला उस तरफ कर दिया जाएगा। तो महबूब ने चेहरा काबे की तरफ किया तो अल्लाह ने किबला को फेर दिया, किबला काबा बन गया। लेकिन आज भी बैतुल मुक़द्दस हमारे लिए हुर्मत रखता है, तो मुक़द्दस है क्योंकि वो पहला किबला था। तो दुआ किया करो अल्लाह से, कहे मौला हमारे अंदर तो ताकत नहीं है, हम जाने की इस्तिताअत तो नहीं रखते, लेकिन ऐ पाक परवरदिगार आलम तुझसे दुआ जरूर करते हैं मेरे पहले किबले की हिफाजत फरमाना। जिस तरह तूने काबे की हिफाजत के लिए अबाबीलों का लश्कर भेजा था, जब अब्राहा ने हाथियों से चढ़ाई की थी, तूने अबाबील का लश्कर भेजा था। ऐ मौला इसी तरीके से बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए भी अबाबीलों का लश्कर। हाँ भाई, तारीख के औराक पढ़ा करो, तारीख के औराक पलट के देखोगे तो बहुत सी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी, बहुत से ऐसे वाक़ियात मिलेंगे। लेकिन कितनी बातें जिक्र करूं, कहां तक लेकर के चलूं? ये शादी का महल है, शादी का प्रोग्राम है। अक्सर ये देखा जाता है कि जब शादियां होती हैं तो लोग नाजायज काम की तरफ ज्यादा रग़बत दिलाते हैं। कहते हैं कि यार प्रोग्राम को छोड़िए, कोई और काम कीजिए, हाँ कोई और काम कीजिए। जैसे जैसे फाहिशा लोगों को बुलवा करके चौराहे पे नचवाइए। ज्यादातर ये काम कौम को रुझान, घर वालों को रुझान, यार तुम्हारी शादी है तो ये काम करना चाहिए, तुमको ये काम कीजिए। अब ये शैतान बन के उसके पीछे पीछे लगा है कि करना है करना है करना है। अब जो घर में बरकत आ रही है उस बरकत को लेकर के इसे जाना है कहाँ? वो भी चौराहे पे खड़े होकर के इसकी बरकत को, रहमत को लुटाएगा। शादी करना क्या है? बोले सुन्नत है मेरे नबी की, और उस सुन्नत के अंदर कोई हराम चीज दाखिल की जाए तो वो सुन्नत रह जाएगी, रह जाएगी।
तो फिर कैसा जहन है यार, कैसे तैयार हो जाते हो तमाम बुरे कामों को करने के लिए। लेकिन मैं तारीख की रोशनी में एक बात तुम्हारे सामने रखता हूँ, आज अगर शादी के माहौल को देखा जाए तो शादियां मेरे नबी ने जो फरमाया है, बुखारी शरीफ की जो हदीस पाक है, मुस्लिम शरीफ की जो हदीस पाक है, जो हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, मेरे नबी ने फरमाया कि 4 अशिया के तहत शादी की जाती है। कितनी अशिया जानते हो? अशिया ये जमा है शय की, शय का माना आता है चीज। 4 चीजों की वजह से शादी, बोले बोले अगर जबान है तो बोले। मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, आपको बोलने में क्या हुआ? कितनी तरीकों से, उधर वाले तो दिखते ही नहीं है कहां तक बैठे हैं, उधर को चेहरा कर लूं या लाइट घुमा दूं तो बोले उधर से कितनी चीजों पर? 4 चीजों पर। किसी को चारों मालूम नहीं मालूम, तब शादी करने से कोई फायदा है? जब मालूम नहीं तो शादी करने से कोई फायदा है? मालूम करना चाहिए कि नहीं? आज शादी किस एतबार से की जाती है वो तो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन चारों किस्में पहले सुन लो। 4 शर्तें कौन सी हैं, 4 चीजें कौन सी हैं? पहली चीज, शादी हुस्न के एतबार से की जाती है। बोले याद रखे, पहली चीज हुस्न के एतबार से। हुस्न बोले तो खूबसूरती के एतबार से। दूसरी चीज दौलत देख करके, मालदार है कि नहीं, माल वाल दे पाएगा कि नहीं, सारी चीजें देख करके। कितनी हुई? 2 हो गई। तीसरी चीज हसब और नसब देख करके शादी की जाती है। क्या हसब और नसब बोले तो खानदान देख करके, इसका खानदान अच्छा है कि नहीं, ताकतवर है कि नहीं, सारी चीजें। और लास्ट चीज क्या है? दीनदारी देख करके शादी की जाती है। कितनी हो गई? 4 हो गई ना? चारों याद हैं? पहली क्या है? याद कर लो भाई, मैं तो आपके यही कहूं ना, कभी हो सकता है निकाह पढ़ाने का मौका उसी वक्त पूछ लिया मैंने। तब पहली चीज, दूसरी, तीसरी खानदान, हसब व नसब। चौथी चीज क्या है? दीनदारी। मेरे नबी ने फरमाया कि लोगों, दीनदारी को ज्यादा तवज्जो करना, बाकी चीजों को छोड़ के चले जाओ। वाह, दीनदारी को पकड़ लेना। तुम्हारे हाथ जो है ना खाक आलूद हो जाएंगे, यानी कि इसके अंदर जो है ना वो खाक आलूद बोले तो मिट्टी में भर जाएंगे। मुराद क्या है? अल्लाह इसके अंदर हुस्न भी दे देगा, तुम्हें दौलत भी दे देगा, खानदान भी अच्छा दे देगा। कब? जब दीनदार होगा। तब दीनदार हो गया तो फिर हसब भी आ जाएगा, उसमें नसब भी आ जाएगा, उसके अंदर हुस्न भी आ जाएगा और उसके अंदर दौलत भी शामिल हो जाएगी। लेकिन आज दीन की बात ही छोड़ो साहब जी, दीन पे कोई नहीं चलना चाहता। दीन की शादी किसी को नहीं चाहिए। दीनदारी तो देखना ही नहीं है, माल देखना है और खूबसूरती देखनी। 2 चीजें। सबसे पहले क्या? शर्माओ मत, इतना भी ना शर्माओ कि शर्माने के कर्म फूट जाए। हाँ, पहली चीज क्या? हुस्न के एतबार से शादी। दूसरी चीज क्या? दौलत के एतबार से शादी की जाती है। दौलत और हुस्न, इन 2 चीजों को ज्यादा तवज्जो देते हैं। आज खानदान भी भूल गए, हसब नसब शराफत सब भूल गए। लड़ाकू खानदान है फिर भी चलेगा, फिर भी चलेगा। दौलत होनी चाहिए, चाहे वो हराम की हो, बहुत कोई मतलब नहीं, लड़का होना चाहिए, खत्म, कुछ नहीं। फिर नसब भी खत्म, हसब भी खत्म, पैसा चाहिए, हुस्न चाहिए, दीनदारी भी नहीं चाहिए। दोनों चीजें अलग। हसब नसब क्या माने रखता है? दौलत है तो कुछ नहीं है। अभी बताऊंगा कि दौलत का करिश्मा कितना आला होता है लोगों के लिए। लेकिन आओ पहले मैं तुम्हें हुस्न की मिसाल देता हूँ। आज हुस्न के चक्कर में रह करके तुम अपने माँ बाप को भी धोखा देते हो। बेटे की जब शादी तय होती ना, बड़ी तवज्जो से सुने, थोड़े वक्त तक बोलूंगा, उसके बाद हजरत ही पूरा जिम्मा उठाएंगे। थोड़ी देर
हुस्न के चक्कर में जब बाप शादी लगाता है तो कम से कम 2 से 3 बार 4 बार पूछा जाता है। लड़का कहता फोटो दिखा दो, होता है कि नहीं बोले, होता है जी, अब लड़के डिसाइड करेगा कि समझ में आएगी कि नहीं आएगी। क्या कहने, लड़के ने देख लिया आ गई समझ में तो बोलेगा डन, और लड़के ने कह दिया नहीं तो फिर अब्बा को चाहे तौल दिया जाए सोने में, नहीं तो नहीं। वाह, लड़का भी हुस्न देख रहा, क्या कहने, बाप भी दौलत, और अगर हुस्न कमजोर है तो बाप कहता बेटा कर ले दौलत बड़ी मिलेगी। है क्या कहने, बहुत कर लो, बड़े दमदार लोग हैं, कभी अकेले पड़ गए तो तुम्हारी मदद भी कर देंगे आकर के, बड़ा माल है उनके पास, बड़ी दौलतमंद है। बेटा कहता है चलो ठीक है, जब इतना कह रहे हो तो फिर कर ले रहे हैं। हुस्न देख करके शादी करना, मेरे नबी ने फरमाया कि हुस्न को देख करके शादी ना किया करो। क्यों? क्योंकि हुस्न इंसान को सरकश बना देता है। बेशक, हाँ, एक बुजुर्ग थे, उनकी एक बेटी थी, बड़ी तवज्जो से सुने। अब मैं हुस्न की मिसाल देता हूँ। आजकल हुस्न जो है ना दुकानों पे बिकता है भाई, चले जाना दुकानों से ले आना चंद मिनट के लिए, उसके बाद चेहरे पे जब पानी दिखेगा ना तो उसके बाद समझ में आएगा कि ये हुस्न था, ये दुकान से लाई हुई कोई चीज थी। हाँ, आज यही चक्कर चल रहा। हुस्न की मिसाल मैं तुम्हें देता हूँ, आओ मैं एक तुम्हें वाकया सुनाता हूँ। एक बुजुर्ग थे, उनकी एक बेटी थी, बड़ी हसीनो जमील बेटी थी। एक नौजवान की नजर उस पर पड़ी, जब पड़ी ना तो वो उसका आशिक हो गया, और वो अल्लाह के वली थे बुजुर्ग, उनकी बारगाह में आए। पता नहीं किस तरीके से उसकी नजर पड़ी, अल्लाह बेहतर जाने। उसकी नजर पड़ी ना तो उसने देखा, उसके बाद बुजुर्ग की बारगाह में आया, कहा मुझे आपकी लड़की बड़ी पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हजरत ने फरमाया कि मेरी लड़की के अंदर क्या तुझे खूबी नजर आई? तो उसने कहा मुझे उसका हुस्न बड़ा प्यारा लगा, मैं उसके हुस्न की वजह से उससे शादी करना चाहता हूँ, मैं और कोई बात नहीं है, अखलाकमंदी मेरे अंदर है, क्योंकि मैं रिश्ता लेकर के आया हूँ, मैं निकाह करना चाहता हूँ उसके साथ। हुजूर फरमाते हैं कि ठीक है। वो बुजुर्ग ने फरमाया ठीक है, लेकिन मुझे 1 महीने का टाइम दे दे, उसके बाद तू आना, मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। अब आओ जरा उन बुजुर्ग का वाकया सुनो और दर से इबरत हासिल करो। आज हमारे घरों के हालात कैसे हम नहीं जानते हैं, हमारी बच्चियां हमारे सामने तैयार होती है, उनके लिबास किस तरह है हम आंखों से देखते रहते हैं। भाई भी 14 साल का खड़ा है, 24 साल का खड़ा है, 40 साल का भाई खड़ा है, अपनी आंखों से अपनी बहन को देख रहा है कि किस तरह तैयार हो रही है, लेकिन एक बार तौफीक नहीं होती है उससे कह सके बहन ये क्या तू कर रही है, तू किसी शादी में खाना खाने जा रही है या और कोई काम करने जा रही है, लेकिन हिम्मत नहीं है। बीबी सामने तैयार हो रही है, कभी शोहर के लिए चाहे तैयार न हुई हो, लेकिन मेरी ढाल के लिए तैयार हो रही है। शोहर भी अपनी वाहवाही में इतना मगन है कि मेरी बीबी सबसे ज्यादा खूबसूरत लगेगी, सबसे ज्यादा हसीनो जमील लगेगी, इसलिए वो तैयार खड़ा है, अब लेकर के चले हैं। और उसके बाद मेरी झाल पहुंच जाते हैं, बाप भी देखता है, भाई भी देखता है, किसी को फुर्सत नहीं है कि इसको बचा सके, इसको बता सके, लेकिन इसको बताने के किसी के पास टाइम कहाँ है। लेकिन वो बुजुर्ग फरमाते 1 महीने के बाद आना, मैं तेरा रिश्ता कर दूंगा, तेरा निकाह कर दूंगा। वो चला गया। उसके बाद वो बुजुर्ग गए और डॉक्टर के पास से एक दवाई लाए। वो दवाई किस चीज की लाए? वो दस्त की गोली लेकर के आए हैं, उस बच्ची को खिलाया है। खिलाने के बाद उसका पेट खराब हुआ है, उसके बाद तकरीबन 1 महीने तक उसका पेट खराब रहा, और उन्होंने एक मिट्टी का बर्तन मंगाया जिसमें हम लोग मंठा वगैरह फेरा करते हैं, वो बड़ा होता है, उसको मंगाया और उसकी जो गलाजत थी उसी में जमा करते रहे, उसी में जमा करते रहे। 1 महीना गुजरने के बाद में उसकी बेटी की हालत का आलम यह था कि उसकी आंखों के नीचे सियाह निशान पड़ चुके थे, वो काली पड़ चुकी थी। भाई ताज्जुब की बात है, 1 महीना किसी का पेट खराब रहे, चाहे जितनी भी खूबसूरती हो, सब खूबसूरती खत्म हो जाती है। उस 1 महीने के बाद वो नौजवान आता है और उस नौजवान ने कहा हुजूर मैं आ गया हूँ, वे आपकी अपनी बेटी से मेरी शादी करवा दीजिए। हुजूर ने अपनी बेटी को बुलाया है, वो बुजुर्ग अपनी बेटी को बुलाते हैं, कहा देख मेरी बेटी ये है, तू इसके साथ शादी करना चाहता है? उसने चेहरे पर नजर डाली, फौरन मना कर दिया, कहा नहीं जी मैं इनके साथ शादी नहीं करना चाहता हूँ। कहा क्यों?
क्यों? कहा मैंने जब इनको देखा था तो ये बड़ी हसीनो जमील थी, अब तो इनका चेहरा काला पड़ चुका है, अब तो इनके चेहरे के रंगत पर जो हुस्न था वो खत्म हो चुका है। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं तुझे मेरी बेटी के हुस्न से प्यार था, तू मेरी बेटी से प्यार नहीं करता था, बल्कि तू हुस्न के जरिए से उससे मालिश हुआ था, हुस्न से उससे प्यार किया करता था। वो कहता है कि हाँ मैं हुस्न के जरिए से उससे प्यार करता था। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं देर न लगा, चल मेरे साथ में। अब लेकर के उसका हाथ पकड़ के उसी बर्तन के पास लेकर के गए जिस मस्दर के अंदर, जिस बर्तन के अंदर उसकी गलाजत मौजूद थी, और उसकी तरफ उसका मुंह किया, कहा देख यही वो हुस्न है जिससे तू प्यार किया करता था, यही वो हुस्न है जिससे तुझे मोहब्बत थी, आज वो हुस्न मैंने निकाल करके यहाँ रख दिया है। उसके बाद उन बुजुर्ग ने कहा था सुन, अगर तुझे मेरी बेटी के हुस्न से प्यार था, कल मेरी बेटी बीमार हो जाती तो दवाई कौन दिलवाता? तू तो दवाई भी नहीं दिलवाता। अगर दवाई की वजह से या परेशानी की वजह से मेरी बेटी के चेहरे की रंगत खत्म हो जाती तो तू उसको तलाक दे देता। बता मैं किस तरह तुझसे शादी कर दूं अपनी बेटी की? सुन, शादी हुस्न वाले से नहीं की जाती है, जो हुस्न देख करके प्यार करे उससे शादी नहीं देखी जाती, जो अखलाकों को देखे, सीरत को भी देखे, हुस्न पे ना मारे, सिर्फ सीरत देख करके कहे कि मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ, जिंदगी भर साथ देने के लिए तैयार हो, शादी उससे की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीरत बहुत देख करके शादियां की जाती हैं, सूरतें देख करके शादी करते हैं, इसलिए तो 4 महीने के बाद वो अच्छी नहीं लगती। हाँ, 4 महीने के बाद वो अच्छी नहीं लगती। बता तो भाई, अगर उसके चेहरे पे कालापन आ गया, या वो सेहत में ज्यादा हो गई, या लंबी हो गई, या नाटी हो गई, तो इसमें उसका क्या कसूर? उसकी क्या गलती? बोले ना, उसकी क्या गलती? भाई मैंने खुद देखा है कैसी ये कौम है कि जो गरीबों के घर में खा खा करके चली आती है, और जब रिश्ते के लिए कहो कि लड़की पसंद है या नहीं, तो साहब कहता है घर जाकर के बताऊंगा। बेशक, सुभान अल्लाह। घर जाकर के मशवरा लेना था तो आया क्यों था? वाह वाह वाह। और कौन तेरे घर में ऐसा मंत्री बैठा है जिससे तू फैसले लेकर के बताएगा? अगर घर में कोई बैठा था ऐसा जिससे तू फैसला लेकर के बताता, तो कम से कम उस गरीब की बच्ची के घर में तू खाने आया था तो कम से कम 10 बार सोचना चाहिए था कि मैं किसकी दहलीज पर जा रहा हूँ, किसके यहाँ खाने जा रहा हूँ। आज ये कौम ऐसी हो गई है कि अगर कोई औरत बेवा हो जाए तो उसको खाना देने के लिए तक तैयार नहीं है। शादी की बात छोड़ो साहब, अगर ये खाना देने के लिए भी तैयार होती है तो उसके जिस्म से पहले कपड़ा नहीं उतरवा लेती जब तक उसे एक रोटी खाने के लिए नहीं देती। ये कौम इतनी ज्यादा अपने आप में जालिम हो चुकी है। लोग तो हम पे जुल्म करते ही करते हैं, लेकिन इस कौम ने उम्मत में जीना दुश्वार कर दिया है। हाँ, आज बेवा के लिए अगर कोई बात चले ना तो साहब कहता है साहब हम बेवा से नहीं शादी करेंगे अपनी बेटी की। क्यों? मेरा बेटा कवारा है, मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता। क्यों? गरीब है, बेवा है, इसलिए नहीं कर सकता। अगर तेरी जगह ये हो, अगर तेरा मसला ये हो जाता, तेरा मसला ये हो जाता, मैं तो समझता हूँ बड़े खुश नसीब वो लोग होते हैं जो बेवाओं को अपने दामन में छुपा लिया करते हैं, जो हाथ पकड़ करके कहते हैं कि कवारी नहीं चाहिए, मुझे बेवा दे दो, उसी के साथ जिंदगी बसर कर दूंगा। वजह अगर आज तूने दुनिया के अंदर बेवा का हाथ थाम लिया तो रब तबारक व तआला मैदाने महशर में अपने महबूब का हाथ तुझे थमा देगा। और बेवा से शादी करना इसमें कोई ऐब थोड़ी है। ऐब होता तो मेरे नबी शादी नहीं फरमाते। मेरे नबी ने मुतल्लका से भी शादी फरमाई, बेवा से भी शादी फरमाई, बाकरा से भी शादी बनवाई। मेरे नबी ने सबसे शादियां 11 शादियां करके कौम को बताया कि लोगों शादियां किया करो, शादियों से इस्लाम भी तुम्हारा ईमान भी मुकम्मल होता है, और किसी शादी के अंदर कोई ऐब न तलाश किया करो कि इस लड़की के अंदर ये ऐब है, इस वजह से मैं शादी नहीं करना चाहता। हाँ,
अगर सीरत की पाबंद हो बच्ची तब तो कह देगा मैं नहीं करना, और अगर हीरोइन हो तब कह देगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो हीरोइन क्या करती, घर में आकर के पता है 4 दिन के बाद में अब्बा के भी बर्तन अलग है, अम्मा के भी बर्तन अलग है। हाँ, सबके बर्तन अलग, अकेली खुंखार बन के रहेगी, अकेली, और पूरा अपना कब्जा चलाएगी, और शोहर भी उसी की कठपुतली बन जाता है। जिधर बीबी हिलाएगी उधर हिलेगा, इधर हिलेगा उधर हिलेगा। क्यों भाई? अल्लाह ने फरमाया था रिजालु कव्वामूना अलन निसा, कि अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर ताकत दी थी, लेकिन तुमने तो अपनी औरत को अपने ऊपर हावी कर लिया। बहुत खूब। अपनी औरत को तुमने अपने ऊपर हावी कर लिया। भाई मैं उन औरतों से भी कहना चाहता हूँ जो आकर के अपनी सास का फौरन ससुर का कह देती है कि बर्तन अलग, मैं नहीं इनको साथ में रखूंगी। अगर तुम इनको साथ में नहीं रखोगी तो तुम्हारे भैया के साथ में जो आएगी वो तुम्हारी अम्मा अब्बा को रख लेगी। बोले इनके अब्बा अम्मा को ना रखे तो तकलीफ, और तुम दूसरे की अब्बा अम्मा को ना रखो तो कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। इनके अब्बा अम्मा को नहीं रखा तो 4 जगह कहेगी है मेरे यहाँ ऐसी बहू, वो भाभी आई है हमारी, वो हमारी अम्मी को अब्बू को खाना ही नहीं खिलाती है। खुद के आंगन में नहीं देखेगी कि मेरे आंगन में कितना बड़ा छेद बना के मैंने रखा। हाँ, खुद में नहीं देखेगी कि मैंने क्या हालात किए हैं। भाई तवज्जो किया करो, है माँ और बहनों, कभी ऐसा न सोचा करो कि अगर ये तुम इनको खाना दे दोगी तो इन पर कोई एहसान कर रही हो। नहीं नहीं, एहसान नहीं कर रही हो। अगर आज इनको खाना दे रही हो, और आज अगर इनको पानी दे रही हो, और आज अगर इनके घर में मौजूद हो तो इन्हीं की देन है। अगर ये ना होते तो इस घर में आती ही नहीं, बेशक नहीं आती। आज इनकी खिदमत करना ये ना समझा करो कि ऐब है, बल्कि ये समझा करो कि एक माँ बाप को छोड़ के आई, अल्लाह ने दूसरे माँ बाप यहाँ अता फरमाया। भाई क्या कह रही हैं, बहुत खूब। सास भी ऐसी होती हैं जो अपनी बहुओं के अंदर कमियां निकालती रहती है। हाँ, सास भी ऐसी होती है कि हमारी बहू अच्छी खासी चलेगी फिर भी कह देगी टेढ़ी चल रही है। हाँ, अच्छी खासी चल रही फिर भी कहेगी टेढ़ी चल रही, फिर भी वो टेढ़ी चलती है। तब समझ में आता उसे, तब कहती है भाग के ताबीज बना दो, बहू सामना कर रही। हाँ भाई, सास को भी चाहिए कि बहू का अदब करे। 4 जगह बैठ करके अगर तू बहू की चुगली करेगी, बयान करेगी, तो 4 घर की औरतें वो तेरे घर को अच्छा नहीं कहेंगी। अगर तू उसको अच्छा नहीं कहेगी तो 4 अच्छा कह लेंगी उसको। घर की बात घर में रखनी चाहिए। ये थोड़ी है चौराहे पे खड़े होकर के गुलाम कहना चाहिए। ये चीजें ज्यादा है। और शादी के मौके पर पहले कुछ नहीं दिखाई देता, सास भी अच्छी मिलती है, ससुर भी अच्छे मिलते हैं। ये महीना 2 महीना गुजरने के बाद पता चलता है कि कैसे घर में आए। क्यों? पहले से तेरे अब्बू अम्मी ने भाई ने देखा नहीं था, पहले नहीं देखा था सब साहब। मसला ये पड़ गया था कि लड़की मालदार मिली, यही मसला होगा। या तो कुछ ऐसा हो जाता है कि सास ससुर उल्टे मिल जाते हैं। हाँ, दोनों चीजें होती है मेरे भाई। हुस्न देख करके, दौलत देख करके शादी पे न मारा करो। अगर औरत से शादी किया करो तो दीनदारी देखा करो। अगर दीन देखोगे तो अल्लाह उसमें हुस्न भी अता करेगा, दौलत भी अता करेगा, और शराफत भी अता फरमा देगा। शराफत भी जाहिर सी बात है दे देगा, लेकिन शराफत उसी वक्त मिलेगी जब आपके पास में दीन होगा। और दीनदारी नहीं तो फिर शराफत नहीं मिलने वाली। तो इस्लाम ने तो हमें ये सब सिखाया, और हम क्या करते चले जा रहे हैं? हम तो इस्लाम के बरखिलाफ सारे काम करते चले जा रहे हैं। और आज बच्चियों की जब शादी करते हैं ना, कुछ नहीं देखते, ऐसे ही ठोक देते हैं, क्या फला घर मिल गया अच्छा खासा, बस कर दो। हमारे यहाँ पे, मैं अपने गांव की बात बताता हूँ, मेरे गांव की बात, घर के पड़ोस की। मेरे यहाँ एक साहब रिश्ता की अपनी बच्ची का करके आ गए। उस बच्ची को नहीं पता कैसा लड़का है, आज भी वो लड़का मौजूद है।
बेचारा लड़का गूंगा है, बोल नहीं पाता, दौलत देख करके शादी कर दी, दौलत देखी शादी कर दी। और आज भी वो लड़का भी हयात है, वो लड़की भी हयात है, आज भी मौजूद है। दौलत देखी शादी कर दी। अब बताओ उस बच्ची के क्या कसूर? बाप ने जैसे खूंटे में सोचा वैसे बांध दिया, और लड़की बंध के चली गई। तो बाप के भी आयब होते हैं इसमें, गलतियां बाप की भी होती, लेकिन बच्चियां अपने दिल पे पत्थर रख करके जिंदगी गुजार देती है, बाप के सामने कभी आंसू नहीं कतराती करके। क्यों? वजह यह है कि कहीं मेरे बाप को सदमा ना हो जाए। अगर मैंने एक बात कह दी कि मेरे बाप मुझे जिस तरह तुमने यहाँ से भेजा था, जिस घर में भेजा था, उस घर के अंदर मुझे चैन से एक वक्त की रोटी तक नहीं मिलती, जब तक 4 थप्पड़ नहीं खाती हूँ, जब तक एक टाइम का खाना नहीं मिलता, 4 गाली नहीं देता, जब तक खाना नहीं देता, तो अगर ये बात मैंने अपने बाप से कही ना, तो मेरा बाप रात भर यही सोचेगा और अटैक पड़ के खत्म हो जाएगा। ये सोच करके बच्चियां अपने जहन में और अपने दिल में ये बात दबा करके पूरी जिंदगी ससुराल में बिता देती है। जब कभी बाप के सामने आती है तो चेहरा मुस्कुराता रहता है, अंदर सारे दर्द छुपे रहते हैं, लेकिन बाप के सामने जाहिर नहीं करती है। वजह यह होती है कि मेरे बाप को तकलीफ ना हो। राजा में सोची नहीं, फिक्र ही नहीं, जहाँ सोचा बच्ची को डाल दिया ले जा करके। और सबसे ज्यादा बच्चियां ही जाकर के अपने बाप का और माँ बाप का साथ देती हैं। लड़के तो साथ छोड़ ही देते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, वरना साथ छोड़ देते हैं। ये लड़कियां होती हैं जो अपने माँ बाप का सहारा बन जाती हैं आखिर में जाकर के। तो इसलिए बच्चियों की जब शादियां किया करो ना, तो बड़े सोच समझ के किया करो। लड़कों की भी सोच समझ के करो, रिश्ते अच्छे किया करो, थोड़ी देर लगे लेकिन रिश्ते अच्छे किया करो, क्योंकि ये 4 दिन का मामला नहीं होता, 4 दिन के बाद दूसरी हो जाएगी। ये पूरी जिंदगी का मसला होता है भाई, पूरी जिंदगी का मसला। एक बार अगर हाथ में दे दिया तो पूरी जिंदगी का है। खुदा ना खास्ता अगर समझ में नहीं आया, तलाक का मसला हो गया, तो पूरी जिंदगी रोना पड़ता है इंसान। माँ बाप पर तो कुछ नहीं। उस बच्ची से जाकर के पूछो कि उसके दिल पे क्या बीतती है कि जब वो तलाक वाली होकर के घर में बैठी होती है, दूसरा उसके लिए तैयार नहीं होता। रहता जरूर है सबकी आंखों के सामने, लेकिन दिल में एक दर्द उसके रखा रहता है। जाकर रब की बारगाह में यही इल्तिजा करता है, मौला एक मेरी बेटी है जो तलाकशुदा है, कोई रिश्ता उसके लिए भेज दे, कोई ऐसा हमदर्द हम सफर दे दे जो मेरी बच्ची को पूरी जिंदगी अपने साथ रख करके उसकी परवरिश कर सके, उसे खिला सके। भाई शादी के मसले में सोचा करो, एकदम से बताया फला ने रिश्ता अच्छा है कर दो, नहीं। फला को क्या मालूम, परवरिश तुमने की, 18 से 20 साल की परवरिश तुम्हारी है। 20 साल पालने के बाद में भी अगर किसी जंगली के हाथ में दे दिया तो फायदा क्या? तुमने तो बस जिस तरह जानवर होता है उसको बांधा, उसके बाद में छोड़ दिया। अगर इंसान 1 साल तक अपने घर में कोई जानवर अपने घूंटे से बांध ले तो वो जानवर भी उससे प्यार करने लगे। और लड़की तो ऐसी होती है कि जिसे 20 साल तक माँ बाप पालते हैं, तो बताओ उसके दिल में माँ बाप की कितनी मोहब्बत होगी। लेकिन फिर भी फिक्र नहीं, जैसा आया वैसा दिया, जैसा आया वैसा दिया, जैसा आया वैसा दिया। देखभाल के किया करो, बेटों को भी करो, बेटियों की भी करो, लेकिन थोड़ा सोच विचार करके। वक्त की किल्लत है, इस वजह से मैं अपनी तकरीर को यहीं पे समेटता हूँ, लेकिन यही बात कह के जा रहा हूँ कि अपने घर को सुधारने की कोशिश करो, खुद भी सुधरो। रिश्ता अगरचे थोड़ा 2 दिन लेट मिले, लेकिन पूरी तहकीक के बाद में कीजिए। और पहली चीज, चाहे साला 10 साल लग जाए, चाहे 5 साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए, लेकिन किसी बदमज़हब के हाथ में अपनी बेटी नहीं देंगे।
और तुम्हारे यहाँ तो चक्का आम है, बिल्कुल लो स्लेब पड़ी है, लेके जाओ, बिल्कुल आम है, लीजिए स्लेब, बस जा रही कट करके सीधे उठ के। भाई इसको छोड़ो, कोशिश करो अब सुधर जाओ। जब से सुधर जाए इंसान तब से बेहतर है। क्या कहावत है, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। तो इस तरह अपने आप को संभालो, ढूंढो। ऐसा नहीं है कि दुनिया के अंदर है नहीं, बहुत हैं, लेकिन तुम लोग तलाश नहीं करते हो। तलाश करना सीखो, तलाश करो, उसके बाद में शादियां करो। और इस्लाम को देख करके, ईमान की हरारत को पहचान करके शादी करो। और सबसे पहले ईमान देखो, उसके बाद में उससे रिश्ते की बात करो। समझ में आई बात? बोले सो गए क्या? अभी तो यार पूरा खतीब आपको मुकम्मल समाअत फरमाना है, एकदम तैयार बैठे हैं, बिल्कुल मुकम्मल तौर से आपको समाअत करना। सुनोगे कि नहीं? बोले हैं इतनी खामोशी से बोलोगे तो फिर 22 तारीख को खाना कम करवा दोगे। हाँ, थोड़ा दिलचस्पी हसास चेहरा लेकर के बैठा कीजिए, ठीक है? इतना रोए रोए से ना बैठा कीजिए, ऐसा लग रहा मजबूरी में आकर के बैठे हैं, ऐसा लगता मजबूरी में आकर के बैठे हैं। नहीं बैठेंगे जाहिद भाई देख लेंगे, आया नहीं था तो इससे दावत नहीं देंगे। ऐसा नहीं है भाई, जो नहीं आया उन्हें भी दावत मिलेगी, जो आया उसे भी दावत मिलेगी, है कि नहीं? हाँ, तो इसलिए अपने आप में जो है ना हसास चेहरा लेकर के बैठा कीजिए। और जो गुफ्तगू मैंने की उस पर कोशिश कीजिए, थोड़ी बहुत ये भी कीजिए कि अमल हो जाए। कर लेंगे कि नहीं? इतनी मुश्किल तो नहीं की है, इतनी मुश्किल तो कोई सिरात नहीं है, इतना मुश्किल तो रास्ता नहीं है। मुश्किल रास्ता है नहीं है ना? बोले अच्छा हाथ उठा के बोले मुश्किल है कि नहीं? अरे हाथ ही ना उठाओ, मतलब मुश्किल है, तुम्हारे लिए मुश्किल है। दोनों हाथ उठा के बताओ, सब लोग उठाओ, देखें है भी किसी के कि नहीं है, तो सबके। इसलिए कोशिश कीजिए अमल करने की, ठीक है? आप अमल करेंगे तो इससे क्या है, और दूसरों के अंदर भी जज्बा बढ़ेगा, वो भी अमल करेंगे। तो कोशिश कीजिए अमल करने की। इस्लाम का पैगाम यही है कि ईमान के साथ चले गए तो फिर दुनिया में 10 साल 20 साल रहना सब कामयाब हो गए, वरना फिर बेकार। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है परवरदिगार आलम हम सबको सलामत रखे। जो गुफ्तगू की मौला, इस पर सबसे पहले हमें अमल, उसके बाद तमाम अहबाब को अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।